एडवांटेज हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली एफबीआर ने ना रिसेंटली मैनुअली सिस्टम होता था जिसमें मैनुअली जितने भी बिजनेसेस थे वो अपनी इनवॉइसेस सबमिट करते थे एफबीआर को, जिसके ऊपर टैक्स डिडक्शन वगैरह सारे जो उनके प्रोसेसेस वो कंप्लीट होते थे उनको उन्होंने कहा था कि वो डिजिटलाइज कर दें, जो कि डिजिटली हर बंदे के अपने पास एक्सेस है अपनी पूरी रसीदें इकट्ठी करके एक दफा सबमिट करवाने की बजाय वो लॉग इन करे, वहाँ पे ऐड करे और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली इसको एफबीआर के अंदर पोस्ट कर देता है। ये एफबीआर से रिलेटेड, एफबीआर से इंटीग्रेटेड है। कौन से बिजनेस है जिनको सबसे ज्यादा वेंडेज बेनिफिट दे सकता है? बेसिकली एफबीआर के मुताबिक तो जितने भी बिजनेसेस हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है वो तमाम एफबीआर की डिजिटल इनवॉइसिंग में फॉल करेंगे, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, रिटेलर, इवन आपकी जो रिटेलर्स हैं, आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं, वो तमाम के तमाम इसमें फॉल करेंगे, जिसके जरिए जो इनवॉइस है वो जनरेट होगी और एफबीआर के सिस्टम में एंट्री होगी उसकी, ताकि सेल टैक्स की चोरी ना हो सके। अच्छा गाइस, आज हमारे जो स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला और एहसन, इनसे हमने जो फर्स्ट सेगमेंट में बात की, इनके हाइब्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हाउस जो है इसके मुतालिक बात की। अच्छा, अब इनका सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है, इन्होंने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, उसके मुतालिक हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। इन दोनों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में भी पता चले। अच्छा, दोनों से क्वेश्चन है अब्दुल्ला और एहसन, आपका जो है वो वेंडेज जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पहले इसको ब्रीफ करें। एडवांटेज हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली एफबीआर ने ना रिसेंटली इसी ईयर जो है ना अपना जो मैनुअल सिस्टम होता था जिसमें मैनुअली जितने भी बिजनेसेस थे वो अपनी इनवॉइसेस सबमिट करते थे एफबीआर को, जिसके ऊपर टैक्स डिडक्शन वगैरह सारे जो उनके प्रोसेसेस वो कंप्लीट होते थे उनको उन्होंने कहा था कि वो डिजिटलाइज कर दें। को इसी के ऊपर हमने प्रोडक्ट बनाई है जिसका नाम है वेंडेज, जो कि डिजिटली हर बंदे के अपने पास एक्सेस है कि वो बजाय के अपनी पूरी रसीदें इकट्ठी करके एक दफा सबमिट करवाने की बजाय वो अपने लॉग इन करे, वहाँ पे ऐड करे और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली इसको एफबीआर के अंदर पोस्ट कर देता है। ये एफबीआर से रिलेटेड, एफबीआर से इंटीग्रेटेड है। अच्छा, हर प्रोडक्ट बनाने के पीछे, ये सर्विस प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट यूज के लिए होता है तो कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई डिसीजन होता है, कोई लम्हा होता है जब आप सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए। वो क्या लम्हा था जब आपको लगा वेंडेज बनना चाहिए? बेसिकली आज से मैं 1-1.5 साल पहले जब हमने स्टार्टअप किया था तब हमें पता चला था कि एफबीआर है क्या। पहले हम सुनते थे कि ठीक है कोई प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी है, फिर हम जब एफबीआर में हम जब फाइलर हुए, जब हमने बिजनेस रजिस्टर किया तब पता चला कि ऐसा नहीं है और भी बहुत सी चीजें हैं। तो फिर हमने स्टडी करना शुरू किया, फिर हमें एफबीआर का एक एसआरओ मिला जिसके तहत उन्होंने कहा था कि आईटी कंपनी सिस्टम डेवलप करके देंगी, ठीक है, जो पाकिस्तान में मौजूद है, और जो कंज्यूमर है, जो बेसिकली बिजनेस ओनर है, वो सॉफ्टवेयर को लेंगे और एफबीआर के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि उनकी जो इनवॉइसेज हैं वो डिजिटल। अब डिजिटल उनकी इनवॉइसेज में और बाकी एक्सेल की इनवॉइस में फर्क क्या होता है कि जो इनवॉइस है वो रियल टाइम में एफबीआर को सेंड होती है और विद इन मिली सेकेंड्स एफबीआर उसको अप्रूव करके अपनी डिजिटल स्टैंप लगा के देता है। ठीक है, उसको स्कैन करेंगे ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रहा है वेंडेज। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल्ला और एहसन, दोनों से क्वेश्चन है कि कौन से बिजनेस है जिनको सबसे ज्यादा वेंडेज बेनिफिट दे सकता है? बेसिकली एफबीआर के मुताबिक तो जितने भी बिजनेसेस हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है वो तमाम एफबीआर की डिजिटल इनवॉइसिंग में फॉल करेंगे, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, रिटेलर, इवन आपकी जो रिटेलर्स हैं, आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं, वो तमाम के तमाम इसके अंदर फॉल करती हैं, जिसके जरिए जो इनवॉइस है वो जनरेट होगी और एफबीआर के सिस्टम में एंट्री होगी उसकी, ताकि सेल टैक्स की चोरी ना हो सके। ठीक है। अच्छा एहसन, आपने वेंडेज जब इन्वेंट किया या आपने जो इसको बनाया जो भी है, तो क्या यूनिकनेस है इसमें कि इसको ये दूसरे प्रोडक्ट से डिफर करे? बेसिकली जो मेन इसका रीज़न है ना कि जब ये हमने वेंडेज स्टार्ट किया था, जब हमने डिसीजन लिया वेंडेज बनाने का, तब लोकली पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्ट या टूल नहीं था कि जो एफबीआर का या जो कंज्यूमर्स का, रिटेलर्स का जो भी इशू है रिजोल्व कर रहा हो। जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं बिजनेसेस के, वो मैनुअली सारी चीज़ें पहले मैनुअली ऑपरेट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर हमें इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्चेस वगैरह की कि हमारे जो एफबीआर के लॉज हैं वो क्या कह रहे हैं, जो हमें कितनी लिमिटेशन है हमारे पास और किन किन चीज़ों को हम यूज़ करके ये चीज़ें कर बना सकते हैं। फिर उन सारी चीज़ों को हमने मद्देनजर रख के फिर अपनी टीम के साथ, जो अपने डेवलपर्स, सारी लॉन्ग टर्म मीटिंग्स के साथ फिर हमने ना सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट को अचीव कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सक्सेस रेट भी अभी तक हमें बड़ा अच्छा मिला है। वेरी नाइस। अच्छा, आपका जो वेंडेज प्रोडक्ट है ये बिजनेस की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को कितना बढ़ा सकता है, कैसे इंप्रूव कर रहा है? सबसे पहले तो ये इस तरीके से है कि जितनी भी इनवॉइसेस बनती हैं वो मैनुअल बनती थी। ठीक है। इवन मैनुअल यहाँ तक के हाथ से बनाते थे, बिल बुक थी बड़ी से बड़ी कंपनीज के पास, वो मैनुअल हाथ से बनाते थे, कैलकुलेटर से टैक्स कैलकुलेट करते थे और इनवॉइस दे देते थे। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि
होंडा या टोयोटा है, ठीक है, ये जो गाड़ियां या बाइक्स बनाते हैं इसके लिए इन्होंने वेंडर्स रखे हैं जिनको मुख्तलिफ पार्ट्स बना के देते हैं। अब इनके 5,000 10,000 वेंडर्स होते हैं। अब उधर सेल टैक्स भी उसी अमाउंट में होता है, 18 लाख 20 लाख इनका करोड़ों में सेल टैक्स होता है, क्योंकि जो भी परचेजिंग होती है उसके अंदर सेल टैक्स लाजमी होता है। अब होंडा तो ऑफिशियली जो है सेल टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाता है, बट उसकी इनपुट भी आती है जो उन्होंने चीजें परचेज की होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो सेल टैक्स पे नहीं करते। ठीक है। अब जहाँ पे होंडा के अंदर तकरीबन 10 से 12,000 इनवॉइसेस एक माह में आ रही हैं, उनमें से 2 इनवॉइसेस का सेल टैक्स पे नहीं है, होंडा चेक ही नहीं कर सकता। उनके पास एक कागज से इनवॉइस आई है, अब उन्होंने एटलीस्ट उनको 15 लोगों की टीम रखनी पड़ेगी जो हर महीने उसको चेक करेंगे, फिर एफबीआर से मैच करेंगे। उनको भी 2 से 3 माह लग जाएंगे सिर्फ 1 महीने का ऑडिट करने में कि इस इनवॉइस का टैक्स पे हुआ है या नहीं हुआ। अब उसका फायदा क्या है वेंडेज के जरिए कि जो भी इनवॉइस इनको आएगी इन्होंने जैसे उसको स्कैन करना है, एफबीआर का सिस्टम बताएगा कि ये इनवॉइस ऑफिशियल है या फेक है। ठीक है। और उसकी एक दफा एंट्री हो गई है तो फिर इसकी रिवर्सल नहीं है, एफबीआर ने इसकी रिवर्स की ऑप्शन दी ही नहीं है, तो जो सेल टैक्स है वो चोरी नहीं हो सकता। चोरी नहीं हो सकता। अच्छा, वेंडेज डेवलप करते वक्त कौन सा चैलेंज था जो सबसे आपको ज्यादा फेस करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एफबीआर की जो डॉक्यूमेंट है उसमें काफी चीजें मिसिंग है। ओके। एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिक की हुई है, उनकी एपीएस मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं, बट उसके लिए कुछ उन्होंने लिमिटेशंस दी, जैसे उन्होंने एरर हैंडलिंग नहीं बताई हुई। अब कई दफा एफबीआर का सिस्टम 5-6 घंटे के लिए दिन में बंद हो जाता है, ठीक है, उस दौरान एफबीआर का सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब मेरे क्लाइंट थे, उनको इशू क्या आया था कि उनकी 1 बिलियन की इनवॉइस थी, उसमें 180 मिलियन का सेल टैक्स था। उन्होंने इनवॉइस यहाँ से एफबीआई को सेंड की है ताकि उसके वो डिजिटल स्टैंप लगे, और एफबीआई का सिस्टम बंद था। हुआ क्या कि जब आधे घंटे बाद एफबीआई का सिस्टम चला, वो इनवॉइस एफबीआई ने एक्सेप्ट कर ली थी, जबकि एफबीआई ने कहा हुआ कि हम नहीं करेंगे। इन्होंने 24 घंटे बाद दोबारा से उस इनवॉइस को सेंड कर दिया। अब जो मई की इनवॉइसेस होती हैं वो जून में शो होती हैं, तो ये भी नहीं पता कर सके। अब इनवॉइस डबल चली गई थी। वंस इनवॉइस एक पोस्ट हो जाए वो रिवर्स नहीं हो सकती। अब वो जो 1 बिलियन की इनवॉइसेस थी वो 2 बिलियन की चली गई थी, और वो गई भी वापडा को थी। और इसका हल होता है कि इन्हें क्रेडिट नोट्स इशू करने पड़ते हैं, 2 से 3 माह का टोटल टाइम होता है। अब उनको इस हर्डल से गुजरना पड़ा। फिर वो क्लाइंट मेरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हुए थे, और हमने इसका एक सिनेरियो रखा हुआ है जिसके जरिए एफबीआई का सिस्टम हमें ऑडिट करके बताता है कि इनवॉइस पहले जा चुकी कि नहीं जा चुकी। अच्छा, अगर वेंडेज की बात करें तो पाकिस्तान में तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया एफबीआर के साथ। इंटरनेशनली आप इसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे इसको इनहांस कर सकते हैं? इंटरनेशनली जो मेन जो हमारा अभी कंसर्न है, जो इसके ऊपर हम अभी डिस्कशंस कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर प्लान भी इसके ऊपर है कि हर कंट्री, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एफबीआर है जो टैक्सेस वगैरह के सारा कंट्रोल ओवर करता है। इसी तरह हर कंट्री का अपना एक इदारा है जो सारे टैक्सेस और जो रेवेन्यू है उसको सारा मैनेज वगैरह करता है। तो अभी हमारी जो मेन कंसर्न है कि हमने जो प्रोडक्ट है वो अपनी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड करवानी है, ताकि हम जो दूसरी अदर कंट्रीज हैं उनके जो रेवेन्यूज या जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ कांटेक्ट कर सके कि जैसे हमारा लोकल एफबीआर है तो एफबीआर ने एक अपना ओपन डॉक्यूमेंट हमें दिया हुआ है जिसके ऊपर सारी उन्होंने अपनी इंटीग्रेशंस, एपीआई कीज और सारे जो लॉज वगैरह वो मेंशन किए हुए हैं। इसी तरह जो है कि वंस वी हम जैसे हमारा कॉन्टेक्ट हुआ और सक्सेसफुली अगर हम इसको चीज को देखते हुए कि हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनली वो माइलस्टोन अचीव कर सकती है, तो उन्हीं चीजों को जैसे हमने इधर इंटीग्रेट किया, हम इंशाल्लाह जो है यूएस, यूके और स्पेशली गल्फ में जो है इस चीज सिस्टम को वो इंटीग्रेट करवाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा, एक आप लोगों का जो है वो हाइब्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस है जी। सेकंड, आपने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसके बाद नेक्स्ट आपका एट लास्ट यानी अटेंड क्या है कि आप किस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं? अभी हमारे जो है ना बेसिकली हम अभी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हम इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स चल रही हैं और हमने कुछ काम भी स्टार्ट किया मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे। वेरी सून विद इन 6 to 8 months जो है हमारी और भी प्रोडक्ट्स जो है वो हम मार्केट में लॉन्च करेंगे और स्टार्ट हम पाकिस्तान से लेंगे, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो हमारी लोकल मार्केट है, हमारा पाकिस्तान है। तो वंस वी release of all products in Pakistan, so then we go to international level. आपसे इतनी सारी डिस्कशन हुई, तो एट एंड हम हमेशा बात करते हैं अपने पॉडकास्ट में हमारी ऑडियंस के बेनिफिट के लिए कि अगर हमारी ऑडियंस आपके सॉफ्टवेयर हाउस के साथ जुड़ना चाहे, सीखना चाहे कि वो भी कल को इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना चाहे, तो किस तरह से आपके साथ जुड़ा जा सकता है? बेसिकली हमारी वेबसाइट भी है, HybraSoftTech
जो है। हमारी वेबसाइट है वहाँ पे भी हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस भी हाइब्रा सॉफ्ट के नाम से आप चेक ठीक कर है। सकते हैं। और हमारी ईमेल वहाँ पे है, वहाँ पे ईमेल पे अगर आपके जो आपके कंसर्न्स हैं, अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया जिससे हम या हम फैसिलिटेट हो सकें या हम आपको फैसिलिटेट कर सकें, तो काइंडली हमारे साथ जरूर शेयर करें, हम इसके और ऊपर हैंड्स वर्किंग ऑन करेंगे। प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं आप? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वी विल स्टार्ट वेरी सून, बिकॉज अभी जो है ना हाइब्रा सॉफ्ट का मेन जो कंसर्न है ना कि ये हाइब्रिड है। हम सबको इंटीग्रेट नहीं करते कि फिजिकली सारे जो है वो एक जगह पे सारे फोर्स करें कि हम इकट्ठे हों। अभी हाइब्रिड हमने सिस्टम रखा हुआ है कि आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं। हमारे जो ठीक है। सिस्टम है उनमें भी यही चीज है कि वो हाइब्रिड है, वो ऑनलाइन भी चलते हैं और वो ऑफलाइन भी चलते हैं। ठीक है। तो हमने अभी सारी चीजें अपनी जेन में रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह वेरी सून जो है ना वो हम अपने सेशन स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह। उस पे जो है हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा जनाब अब्दुल्ला और एहसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील की। आपका सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो FBR से इंटीग्रेटेड है और बहुत फैसिलिटेट कर रहा है। Yes. इसके अलावा इंशाल्लाह होपफुली कि आप इसको इंटरनेशनल लेके जा सकें। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। तो जनाब कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? आज हमने बात की हाइब्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर हाउस है, इसके साथ साथ ये जो लड़के हैं, यानी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है लेकिन इस छोटी सी उम्र में इन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है वेंडिज, और वो FBR से इंटीग्रेटेड है, तो दैट इज़ अ बिग डील। यानी काम करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट से। मुझे दीजिए इजाज़त आज के पॉडकास्ट से। मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। अल्लाह हाफिज़।